डाउट्स प्लीज टेल मी। नंबर सिर्फ 42 नहीं हुआ, 33 नहीं हुआ, 39 नहीं हुआ, और 43 नहीं हुआ, 42 43 हो गया, लिख दिया, और 12 नहीं हुआ, और 45 नहीं हुआ, और 4 का एक पार्ट नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, और अच्छा एक चीज नोटिस करिए, जो नहीं करके आए मन में सोच रहे होंगे कितने बड़े हीरो हैं हम, कितना बड़ा लल्लू है। आप खाली सोचिए, आप खाली में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका क्या डाउट है। तो आई थिंक इस मोमेंट पे आपको भी एक वेकअप कॉल आएगा कि अगर हम क्लास आएंगे बिना पढ़े तो मेरा क्लास आना ही वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप क्लास आएँ थोड़ा बहुत रिवाइज करें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, तभी वो। पंखा चलाओगे यार, घुटन सा लग रहा है थोड़ा। 41 भी नहीं हुआ, और 16 नहीं हुआ, और 10 भी नहीं हुआ, 38 भी नहीं हुआ। 38 शायद क्लास में नहीं किए थे, 38 शायद क्लास में सॉल्व किए थे। 27 नहीं हुआ, 20 भी नहीं हुआ, 30 नंबर नहीं हुआ, 50 भी नहीं हुआ, 39 भी नहीं हुआ, लिख चुके हैं, और 58 का मैच नहीं किया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं ये अगर मैं आज सारा सॉल्व करा दूं तो 1 to 53 आपका घर पे मेरे को लगता है बाय एंड ऑफ डे 2, जो भी आपका डे 2 है वो आप मेरे को दे पाएंगे। अनफेयर नहीं है, हमको लगता है यहां तक आप पहुंच जाएंगे। 58 कोई किया होगा, डाउट है उसको, 53 तक ही बनाना था शायद। शीट का नहीं, बुक के जो सम्स भेजे हैं, ग्रेवाल, डीके गोयल, कोई भी, उसका बात कर रहे हैं, चलेगा। तो सीरियली स्टार्ट करिए। सबसे पहले सम नंबर 4 पे आइए, ठीक है। मैं याद दिला देता हूं एक बार, 1 and 2 ये वो है सम्स जिसमें डीड नहीं है। तो अगर बोल रहा है आईओसी देना है, नहीं देंगे। अगर बोल रहा है सैलरी देना है, नहीं देंगे। अगर बोल रहा है रेंट देना है, नहीं देंगे। अगर बोल रहा है आईओडी लेना है, नहीं लेंगे। अगर बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है 12% पे, नहीं देंगे, 6% पर एनम पे देंगे। अगर बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल अनुसार होना चाहिए, नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल माना जाएगा। फ्रॉम 3 to 16 इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या लोन फ्रॉम पार्टनर पे सवाल है। याद रखिए 6% डिफॉल्ट रेट श्रेयान सिर्फ और सिर्फ उस लोन का है जो फर्म लेता है। जो फर्म एसेट के तौर पे लोन देता है उस पर कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। हाँ, अगर लेकिन डीड में रेट मेंशन्ड है तो वही वाला रेट मानेंगे और वो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, वो इनकम माना जाएगा, तो उस पर सम्स करेंगे। फिर 17 से 31 तक सम्स आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे थे, जिसपे करंट अकाउंट और ये सब भी कुछ था। फिर अगर आपको याद हो 32 से लेकर 47 नंबर सम आईओडी पे थे, जिसपे से आई थिंक 32 to 38 मैंने क्लास में कराए थे और बाकी होमवर्क में दिए थे। 48 to 53 सैलरी कमीशन के थे, जिसको हम लोगों ने शायद क्लास में सॉल्व किया था। उसके बाद मेन पीएल एप्रो चालू है। मेरे को नहीं लगता मेरे को आधी घंटा के ऊपर लगेगा इतना सम सॉल्व करने में, मैक्सिमम आधी घंटा, 45 मिनट्स। तो भी मेरे पास 45 मिनट्स बचेगा और मैं उस 45 मिनट्स में आपको कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करा के दूंगा। मेरे साइड से फंडामेंटल्स का पहला पार्ट कंप्लीट होगा। कल और परसों प्रैक्टिस क्लास की एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी। ये ना डे 1 काउंट होगा, ना ये डे 2 काउंट होगा। सिर्फ रैंडमली अगर आप प्रैक्टिस करने आना चाहते हैं तो आप आएंगे, कंबाइंड क्लास होगा, भीड़ रहेगा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक। पर हाँ, हम कल और परसों जब तक स्कूल ऑफ है ट्राई करेंगे जितना भी क्लास हो सके स्कूल खुलने से पहले आपके पास फंडामेंटल्स कंप्लीट करने का एक अटेम्प्ट होना चाहिए कि जब आप स्कूल जाएं, कुछ स्कूल में तो हो ही चुका है ख़त्म, पर बाकी स्कूल्स में जब सम्स बने तो आप पार्टिसिपेट करें। चलिए हम ग्रुप में एक बार लिंक शेयर कर देते हैं। This would be your 5th class if I am not wrong. चलिए सबसे पहले हमको भूमि बताइए सम नंबर 4 क्या बोल रहा है। हम सबके पास होगा ना सम्स, नहीं है तो एक काम करिए ना, 4 का फोटो भेज दीजिए। हम ना वो कर दे रहे हैं, ग्रुप को
एडमिन मतलब एनीबडी कैन सेंड द पिक्चर, आप ग्रुप में डायरेक्टली फोटो भेज दीजिए। भूमि प्लीज सेंड सम नंबर 4 इन द ग्रुप। सबसे पहले 4 से शुरू करते हैं। विवान, वी आर जस्ट डिस्कसिंग डाउट्स टुडे फर्स्ट एंड देन आई इंटेंड टू डू कैपिटल अकाउंट्स ऑल्सो। चलिए सम नंबर 4 क्या है, जल्दी बताइए, किसका डाउट था? हाँ आपका डाउट था, बोलिए सर, आप ही बताइए क्या क्या इशू है, पढ़ के सुनाइए ना सम। बी आर और एम 3:3:3:2:1 में लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। इन दोनों ने लोन दिए हैं, मतलब फर्म की लाइबिलिटी है, 1 जुलाई को दिए हैं काशवी। कौन? बी और एम। कितने कितने के? तो सर साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा कि 9 महीना का मिलेगा? क्योंकि जुलाई से कैलकुलेट होगा। ठीक है सर, 9% पे होगा, तो 9% पे ही दिया जाएगा, डिस्प्यूट तो हुआ नहीं है ना कि 6%। ऐसा कहीं लिखा है कि अगर 9% डिसाइड हुआ है और डिस्प्यूट नहीं है तो 6% लेना है? भैया डीड का झमेला तब आता है जब डिस्प्यूट आता है। कोई डिस्प्यूट है? नहीं हो, अगर है भी डीड तो लिखा तो है 9% और बोला है किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो 9% 9 महीना के लिए 2 लाख, 9% 3 लाख 9 महीना के लिए कितना आएगा थोड़ा देख कर बताएं। 13,500 बी का इंटरेस्ट ऑन लोन, 20,250 एम का लोन। पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12। इंटरेस्ट का रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, जितने का लोन है सीधा मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम, है ना। तो 4 हो गया। 4 के बाद जो नेक्स्ट डाउट हमको दिख रहा है वो है 10 नंबर। 10 नंबर किसका डाउट था? वो हम बाद में कराएंगे, हम सिखाए नहीं अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री। इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन होता है, वो हम बता देंगे बाद में, एक छोटू सा एंट्री है बाद में, जब सम्स फुल फ्लेजेड सम्स बनाएंगे ना आफ्टर पीएल अप्रूव तब सिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हो जाता, सैलरी टू पार्टनर हो जाता, कमीशन टू तो लिखवाए भी हैं। आईओसी का जर्नल एंट्री आईओसी टू पार्टनर, सैलरी का एंट्री सैलरी टू पार्टनर, कमीशन का एंट्री कमीशन टू पार्टनर, लेकिन क्लोजिंग एंट्री है वो। चलिए नंबर 10 किसका डाउट था आपका? बताइए सर क्या क्वेश्चन है? ठीक है, डीड नहीं है तो 6% पर एनम पे ही बात होगा लोन को लेकर। इसका कुछ नहीं होगा, ये कैपिटल है, कैपिटल पे कोई डिफॉल्ट रेट नहीं होता है ना। तो 6 महीना का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा अक्टूबर से मार्च तक का 6% पर एनम के हिसाब से। फिर अक्टूबर 30 तो 5 महीना, सॉरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। 4,30,000 रुपये का प्रॉफिट आया था यार बाई पीएल, 4,30,000। तो बताइए सही है कि गलत है? इसमें आईओएल डिडक्टेड नहीं है, ये सही है कि गलत है? छोड़ना, तुम उसको मत देगा, हमको बोल गलत है सर। दिस एक बार लिखा होगा प्रॉफिट वाला नोट, डू यू हैव अ नोट दैट आई मस्ट हैव डिक्टेटेड ऑन डे 4 दैट ऑल प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस और अप्रोप्रिएशन? एक्सपेंस है। और दूसरा ऐसा रेंट, रेंट और आईओएल डिडक्ट होकर आना चाहिए। अपना कर्तव्य क्या है, इसको ठीक करना है कि ठीक ही है? ये ठीक करना है। नहीं सर लिखा है बिफोर एनी इंटरेस्ट, कैसे अज्यूम कर ले? सवाल में क्लियर स्पष्ट बात बोला है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, ब्याज नहीं काटा है और प्रॉफिट बोल रहा है 4,30, तुम्हारा तो प्रॉफिट ही गलत है। तो प्रॉफिट इंटरेस्ट कितना आएगा 5 महीने का? 2 लाख पे 6% का 5,000 रुपये यहाँ से लेस हो जाएगा सार्थक। 425 को बांटा जाएगा इक्वल रेशियो में, हाँ या ना?
डीड नहीं है तो बोल दिया, तो PSR हो गया 425 इक्वली डिवाइडेड 2 डिविजिबल प्रॉफिट O और S कितना कितना बोल भाई, 425 को आधा आधा कर, 2,12,500, 2,12,500। आंसर चेक कर लीजिए प्लीज। बनाना होगा, नहीं तो बैठे रह जाएंगे साल भर ये उम्मीद में कि नया चैप्टर कब चालू होगा, कि यार ये तो हाथ से निकल गया, अगला चैप्टर से पढ़ाई करेंगे। अगला चैप्टर में भी यही है, बाद में गाली मत दीजिएगा हमको कि भैया बोले क्यों नहीं आप। और दूसरा चीज़ बोलते, दूसरा ट्यूशन में जाएंगे तो भी फंसेंगे, वो पहला गाली देगा, सिखाया नहीं तुमको तुम्हारा टीचर। कहीं दूसरा आता है ना, हम भी पहले गाली वही देते हैं, करके नहीं आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लगेगा एडमिशन में, लगेगा रिटायरमेंट में। हो जाओ भाई, अब हो जाओ सीरियस। चलो बोलिए विवान। अभी जर्नल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी खाली लेजर्स बना रहे हैं। जर्नल का एक क्लास अलग से करेंगे, सिर्फ जर्नल करेंगे उसमें। चलिए 10 नंबर के बाद कौन सा सवाल बनता है? आंसर मैच किया है तो चलिए 12 नंबर किसका डाउट था? अबे कोई तो बोला था, हाँ बोलिए। बात नहीं होगा, देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, एकदम बात नहीं होगा। 12 नंबर बोलिए। K और H पार्टनर है मैम, 3:2 में लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। 5 लाख, 5 लाख का कैपिटल है। गिवन अ लोन, एक सेकेंड, ये 6% वाला है, इसमें डिफॉल्ट रेट होता है क्या ये वाला लोन पे? मैं तो लोन दिए कशिश को, एसेट वाला लोन है ये। एसेट वाला लोन का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, अगर डीड में है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक, कितने का लोन दिए हम लोग कशिश को? लोन टू कशिश कब दिए हैं? 1 अक्टूबर। तो 6 महीना का ब्याज बनता है, कोई रेट है तो कुछ नहीं बनता है, हाँ या ना? नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड। क्या टाइम हो रहा है? तो गलती से लेट करना अलाउड है यहाँ पर। हर लास्ट क्लास भी सेम चीज बोले थे आप, तीसरा बार घर जाएंगे, देखिए कहीं पर भी जगह मिले बैठ जाइए। कोई हमको जानना है भव्या, यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? What? Interest on loan or loan? Loan has been given to the partner, it is an asset, and as an asset it carries no default rate, and the question they have not mentioned any interest to be charged by the partners. If they would have in a deed decided to charge an interest, I would have charged interest. केस 1 में कुछ नहीं करेंगे, केस 2 क्या है भूमि? 10% है, अग्री किया है 10%, और अग्रीमेंट में है तो हाँ ना में जीते 10% दिया जाएगा। हम बोल रहे हैं जर्नल भूल जाइए ना, ये नहीं बोला कि डीड में लिखे, बोला कि अग्री किया और डिस्प्यूट है तो मान लिया जाएगा। लोन लिया, हाँ, फिर से बोलिए। ये बी और सी क्यों डिसाइड करेंगे? तो ए बी सी मिलकर डिसाइड करेंगे, नहीं कर सकते ना सर, यूनानिमस कंसेंट। बच्चा बोल रहा है ए बी सी पार्टनर है, ए लोन लिया, बी और सी बोल रहा है इंटरेस्ट दे। मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है पार्टनरशिप में, यूनानिमस कंसेंट, एवरीबडी हैज टू अग्री, everybody has to agree and it has to be mentioned in the deed, unless if it is a dispute even one partner disagrees, IOL to partner loan given to a partner, उसका कोई डिफॉल्ट रेट नहीं होगा, IOL will not be taken। कंपनी मेजोरिटी का रूल फॉलो करता है। चलिए भूमि, व्हाट्स माय केस 3? अच्छा केस 2 में IOL होगा, IOL होगा हाँ या ना? 2 लाख पे 10%, 6 महीना के लिए जो भी वैल्यू आएगा उसका एंट्री हम आपको सिखा देंगे, आज क्लास के बाद ही सिखा देंगे। 2 ही एंट्री है मात्र। फिर तो 5% पे दे देंगे, उसमें क्या बड़ा बात है? नहीं सर करेंगे आप, हमको 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा अभी बता दें, लोन लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम पार्टनर है 1 लाख का, ये नहीं, पहले लिए का एंट्री देख लो क्योंकि वो भी पूछ रहे हो आप। लोन लिए हैं
उसका ब्याज का एंट्री क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि मिलेगा? देना पड़ेगा। तो खर्चा है कि इनकम है? खर्चा क्या करते हो? डेबिट ऑन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, पार्टनर्स लोन। कैपिटल में नहीं डाल सकते। इंटरेस्ट खर्चा है, कहाँ बढ़ेगा? लोन बढ़ जाएगा। सारा बच्चा यहाँ झूठ बोलता था जब फाइनल अकाउंट्स करता था, भैया इंटरेस्ट है ऐड कर दें लोन में, याद करिए बैलेंस शीट में। हम बोलते थे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यहाँ करना पड़ेगा। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन। अच्छा सेम कॉन्सेप्ट सर। अब सोचिए अपना एसेट साइड में एक पार्टनर लोन है, लोन टू गिरिक, इस पे इंटरेस्ट आएगा कि जाएगा? तो इनकम है तो टू इंटरेस्ट। पर इधर आप करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर आप पार्टनर को डेटर नहीं बनाएंगे आप, मतलब लोन नहीं डेबिट करेंगे, लोन जो दिए हैं वो सेम रहेगा, प्रिंसिपल नहीं चेंज करेंगे। यहां पर पार्टनर को ही डेबिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल ही पार्टनर का अकाउंट है, एक ही अकाउंट है पार्टनर का, लोन नहीं है। एक है आपका एसेट, एक है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी का इंटरेस्ट लोन में ऐड हो जाता है, लेकिन एसेट का इंटरेस्ट उसके कैपिटल में ऐड होता है, मतलब लेते हैं उससे। जी, टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, बस। कौन सा फोर्थ? सब नंबर 4। पहले ये वाला समझा देते हैं फिर से एक बार। लोन लिए हैं, उसका एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट खर्चा है और पार्टनर लोन लायबिलिटी है। तो खर्चा टू मतलब सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चा टू लायबिलिटी। तो खर्चा का नाम सैलरी की जगह यहाँ क्या है? इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह क्या है? पार्टनर्स लोन। अब सिमिलरली एसेट पे इंटरेस्ट मिलता है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, तो टू इंटरेस्ट। पर ये लोग पार्टनर्स लोन अलाउ नहीं करता है, बोलता है पार्टनर लोन खाली लायबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। आप उसके एसेट से अगर करना ही है, उसको डेटर बनाना है, उसका कैपिटल अकाउंट को हाथ लगाओ। यहाँ पर टू लोन होगा लेकिन यहाँ टू कैपिटल ही होगा, मतलब कैपिटल डेबिट होगा। अब बच्चा पूछा फोर्थ का फिर क्या एंट्री होगा? फोर्थ का सम क्या था? यही वाला था ना, 5,000 रुपये का ब्याज दिए थे, एंट्री बता दो। तो फोर्थ कौन सा था? तो दोनों ही पे वाला है, तो दोनों में ही एंट्री कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्स लोन। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू बीज लोन, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्स लोन। ब्याज टू लायबिलिटी, ब्याज टू लायबिलिटी का एंट्री पास करना है। सॉरी, लोन देने का पार्टनर लोन टू कैश एंट्री। सोचिए एसेट खरीदने का एंट्री क्या है? भूमि, मशीन टू कैश। अगर किसी को एडवांस करते हैं पैसा, वो भी एसेट है। लोन देते किसी को, वो भी एसेट है। पार्टनर लोन टू कैश। लोन लेने का एंट्री पार्टनर से, लायबिलिटी वाला 6% वाला नहीं, लोन लेने का, लोन ले रहे हैं अभी आप, कैश टू पार्टनर्स लोन। लोन लेने का एंट्री क्या हुआ? कैश टू लोन, बैंक टू बैंक लोन। क्लास 11 में नहीं किए थे? अब बैंक से ले रहे हैं तो बैंक लोन क्रेडिट होता था, अब पार्टनर से ले रहे हैं तो पार्टनर का लोन क्रेडिट करेंगे। एक ही चीज है। लोन लिए, लोन दिए, एसेट है। लोन से कुछ नहीं होगा, उसका ब्याज से कैपिटल कमेगा, कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते थे। बोलिए विवान। हम सारा सीरियली जा रहे हैं एक एक करके नंबर्स के थ्रू। आई विल गो टू ऑल डाउट्स इवन इफ दैट मीन्स दैट वी डोंट डू न्यू टॉपिक टुडे। 12 हो गया, 16 बताइए। 15 में भी डाउट है, बताइए 15 का क्या डाउट है? हार्दिक जल्दी बोलिए। डीड नहीं है तो 6% पर एनम लोन जो लिए हैं, और अगर लोन दिए हैं उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। 1 लाख कैपिटल आईओसी देगा? डीड नहीं है, कहां से देते भैया? सब नंबर 15। गेव अ लोन, पार्टनर फर्म के लिए क्या है? तो इस पे 6% लगता है। 1 अक्टूबर को कितने का लोन दिया सिमरन? भूमि अगर इसका एंट्री मांगेगा, क्या एंट्री करोगी? लोन का, लोन लेने का। हाँ सोचो ना, फर्म के लिए पैसा आया है और लायबिलिटी क्रिएट करना है। कैश टू लोन, कैश टू एसेज लोन। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एसेज लोन एक लायबिलिटी है। अब अगर इसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका एंट्री क्या होता है? अमाउंट बाहर में जाए।
एसेज लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एसेज लोन। अब हमको चेक करना है, डीड नहीं है, 6% देना है कि नहीं देना है? देना है भाई। आगे पढ़। तो देंगे भाई, 100% देंगे। रेंट देगा? पहले बताओ, रेंट दोगे? डीड नहीं है, डीड नहीं है यहाँ पर, बनेगा कि नहीं? पर डिस्प्यूट भी नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूट। कहीं बोला है पार्टनर में झगड़ा हो गया तो रेंट भी होगा। अच्छा बोल दिया, पार्टनर डू नॉट अग्री, बोला है डिस्प्यूट हुआ है। ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो रेंट होगा कि नहीं होगा? रेंट में डिसएग्रीमेंट नहीं है यार, वो भी किस पे? 6% पर एनम पे। और प्रॉफिट किस में बांटोगे? इक्वली। चलो बनाते हैं इसका पीएल एप्रो। नेट प्रॉफिट कितना है? मेरा पहला सवाल विधि से है। विधि, ये 1.5 लाख में रेंट डिडक्टेड है कि नहीं है? चेक कर लीजिए क्या लिखा है। बोलेगी, रुकिए, पढ़िए लैंग्वेज। फुल स्टॉप। उसके बाद before charging interest on loan and rent. So is this before charging interest on loan and rent? Is this rent deducted or not deducted? So we will have to deduct it. But do we deduct interest on loan as well? Yes. Because deed नहीं है तो क्या हुआ, 6% तो भी मिलेगा। तो पहले तो 25,000 माइनस होगा एज रेंट। बोले आफ्टर एंड अलाउइंग रेंट, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। अंग्रेजी पकड़िए, पंक्चुएशन है तो एंड है, तो दोनों चीज डिडक्टेड नहीं है इसमें। तो क्या पहला तो बताइए, क्या रेंट देना चाहिए? मेरे हिसाब से बताइए, डीड नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, और रेंट में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। मान रहे हो लोग रेंट होगा, पर भैया आप ही तो बोले थे ना डीड नहीं है तो रेंट नहीं देते हैं। कब? जब डिस्प्यूट हो। अगर आप और मेरे में ये बात चले कि भैया सुनिए ना, हम ट्यूशन नहीं आएंगे, ये लीजिए फीस, मेरा मम्मी का फ़ोन आए तो बोल दीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं, आप भी मस्त चलाएंगे, हम भी मस्त चलाएंगे। दिक्कत कब आएगा? जब मम्मी का फ़ोन आएगा और हम मना कर देंगे, ना ना मेरे पास तो एक दिन भी नहीं आया। अब आप लड़ने आएंगे मेरे से, बोलेंगे भैया आप मेरे साथ झूठ बोले। बोला कहाँ लिखवा के दिया था तुम कि हम ये झूठ बोलेंगे? जब तक डिस्प्यूट नहीं है तब तक करो ना अपना मन मर्जी, लेकिन डिस्प्यूट आया तो रेंट नहीं होगा। अगर सवाल में बोल देता दे डू नॉट अग्री विद रेंट, वुड यू गिव रेंट? नो, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड व्हाट दे हैव अ डिसएग्रीमेंट विथ। दे हैव अ डिसएग्रीमेंट विथ टू थिंग्स, on the division of profit and on the interest on loan. Rent will be deducted, interest on loan will be deducted at the rate of per annum, and the loan was provided on 1st of October. So how much is 1st October का 6% of 75,000? 2250। अब यहाँ से निकालेंगे अब नया नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? 122,750 को डिवाइड करेंगे इक्वली 61375। आंसर चेक जरूर करिएगा। द डिफरेंस बिटवीन यू जस्ट सॉल्विंग एंड नोइंग व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट इज कॉन्फिडेंस, और वो बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए। आदत नहीं है 50-55 सम का, नहीं, मैं तो 3-4 सम करते थे एक सम का, एक चैप्टर का। अभी 50 भी आधा भी नहीं हुआ है, सीरियली बनाना होगा, इसीलिए तो करवा रहे हैं, एक एक सम डाउट का देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये वाला मैच किया ना भूमि, व्हाट्स माय आंसर पीछे? तो मैम यहाँ था हमारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वी आर डन विथ 15 ऑल्सो। 16 किसका था डाउट? बोलिए सर। अब तो सीख गए जर्नल। विद इफेक्ट फ्रॉम, इस डेट से चार्ज चेंज हो जाएगा, बन जाएगा कि करें? श्योर है? 16 स्किप कर सकते हैं? चलिए कर लेते हैं ना, बोल रहा है बच्चा। बोलिए, कहानी बताइए।
तो साल का कितना हो गया? 2,40,000। ठीक है, फिर तो 12 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1 जून तो 10 महीना, तो 2 लाख रुपया भाड़ा आया। ठीक है, फिर बोल दे एंट्री यार, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बोल रहा आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, इनकम बना दिया उसको। रेंट खर्चा है, डेबिट होगा, दिए नहीं हो तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इसको बंद किससे करोगे रेंट को? पीएल एप्रो की पीएल? तो 2 एंट्री क्या बैठेगा? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख 2 लाख, पीएल टू रेंट 2 लाख 2 लाख। वो भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग होगा। नाम लिख दीजिए। बच्चा बोल रहा है अगर पार्टनर का नाम लिख दे तो गलत है, काउंसिल बोला दोनों अलाउ करेंगे हम आपको। रेंट टू अमित कैपिटल। मैम लाइबिलिटी क्लोज नहीं होता है, एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस पीएल में जाते हैं, एसेट लाइबिलिटी नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये बस इतना ही था, बोलिए और। वही 10 महीना और हर 7 महीना में पे होगा, मतलब हर 7 तारीख को पे होगा। तो 24 तक 9 महीना तक पे किया होगा, हाँ या ना? 1 महीना का 7 तारीख को पे करेगा वो, तो 9 महीना टू कैश हो जाएगा और 1 महीना आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। तो अगर हम आपको बोले मेरा फीस जो है वो अब हर 7 तारीख तक देंगे, तो अप्रैल का फीस आप पढ़ेंगे मई में देंगे, क्योंकि वो पार करने पे दिया जाता है। मेरा तो एडवांस चलता है, लेकिन जब आप भाड़ा लेते हैं कोई चीज़ तो आप रेंट कब पे करते हैं? महीना यूज़ ख़त्म करने के बाद। तो जो आप अप्रैल का रेंट देंगे वो कब देंगे? मई में। मई का तो भी सर ईयर तो ख़त्म हो गया ना मार्च का। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, सुनिए बात को। अप्रैल का रेंट कब ड्यू होगा? मई में। मई का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का ड्यू कब होगा? बच्चा बोल रहा है खाली 7 दिन का अगले महीना ड्यू होगा। ऐसा होता है कि पूरा महीना का ही रेंट अगला महीना ड्यू होता है। 1 महीना का भाड़ा होता है ना, और वो ड्यू ही 7 तारीख को हो रहा है। तो इसका मतलब 10 में से 9 महीना आप कैश में पे करेंगे या चेक से पे करेंगे, और 1 महीना अप्रैल में देंगे 7 तारीख को। तो आज 31 मार्च तक तो वो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट पूरा 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू 10, क्योंकि 10 महीना का खर्चा है। टू आउटस्टैंडिंग रेट 25,000 इंटू 1, और टू बैंक 25,000 इंटू 9। 9 महीना का पेमेंट होगा, 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगा, पर पीएल टू रेंट पूरा होगा 10 महीना का, हाँ या ना? देख लीजिए एक बार। रेंट 2.5 लाख, टू बैंक 2,25,000, हाँ या ना? 9 महीना का 25,000 करके भाड़ा, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट 25,000 रुपया। पीएल में बंद कितना करेंगे? ये कैश है और ये आउटस्टैंडिंग है। 9 महीना का पैसा दिए हो, 1 महीना का नहीं दिए हो, तो कौन सा टू बैंक है और कौन सा टू आउटस्टैंडिंग है? उल्टा मत कर देना। ये दे दिए हो तो टू कैश या टू बैंक हुआ, और ये नहीं दिए हो लाइबिलिटी क्रिएट की हो। रेंट कितने का है? तो पीएल टू रेंट 2.5 लाख 2.5 लाख। और बोलिए सर। 6 महीना का होगा सर। 4 महीना दिए हो, 2 महीना नहीं दिए हो, तो रेंट का तुम्हारा हो जाएगा 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपया। टू 4 महीना का तुम्हारा बैंक का पेमेंट हुआ है जनवरी तक, फरवरी मार्च टू आउटस्टैंडिंग रेंट है, सेम स्टोरी है, चलेगा। नेक्स्ट 16 डन। मुंह देख के समझ में आ रहा है कौन करके आया कौन नहीं करके आया, पता है? बैठा है बस, अरे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है भैया, यही आपका डिसएडवांटेज है और क्या। मे भी आप अगला क्लास तक सीख जाए। 27 नंबर कौन कौन, किसका डाउट था? पर डाउट किसका था? 27 नंबर आप ही का था, बोलिए। 27 किस पे है?
किए तो थे क्लास में, 17 से 31 पूरा खत्म किए थे, तो अभी भी डाउट है, तब क्यों नहीं पूछे? पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अभी हम 27 नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा लेसन होना चाहिए। अभी हम 27 नहीं करेगा, समय बचेगा तो वापस आएंगे। जो सब हो चुका है उसको रीडू करिए, उसको देखिए, क्लास में ध्यान दीजिए, है ना। ऐसे करेंगे तो सारा सम ही खत्म नहीं कर पाएंगे। तो 27 हम नहीं करेंगे चिराग, सॉरी, हम क्लास में करा चुके हैं। ये करंट कैपिटल वाला हम लोग मिस किया था। आप तो आए ही 4 क्लास के बाद है सर, तो आपका तो मिस्ड ही है। रुक जाइएगा, हम आपको बता देंगे कब आना है। 27 तक का हम टिकी मार रहे हैं, उसके बाद 30 नंबर, 30 भी कराए थे क्लास में, 17 से 30 31 भी कराए हैं क्लास में, ये भी हम अभी नहीं कराएंगे। फिर आते हैं 38 पे। 38 किसका डाउट है? रिदम बोलिए सर, भेज दीजिए ग्रुप में 38। बोलिए। बोलिए बोलिए फटाफट। ए एंड डी, प्लीज फोकस। नंबर 38, ए और एन नहीं भी करके आए हो ना, एटलीस्ट अब ध्यान दे दो कि अगर घर में जाके मन किया, थोड़ा इज्जत जग गया, अगर लगे नहीं हम लल्लू नहीं हैं, थोड़ा सा अगर ईगो हर्ट हो, तो घर जाके ट्राई करोगे तो शायद बन जाए, है ना। चलिए ए और एन बोलो। सर ये आईओडी का समय क्या? अच्छा, 5000 पर मंथ और बिगिनिंग में, ठीक है सर। तो 6 महीना का ड्राइंग है सर, 1 अप्रैल से चालू है और बिगिनिंग है, ठीक है। इसका ना लास्ट लाइन है मेन मजा। एक बार देख, साल कितना महीना का है? देख देख देख, लास्ट लाइन पढ़। साल ही 6 महीने का है। तो जब ब्याज कैलकुलेट करोगे तो 12+1 का कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि 6+1 करोगे? तुम्हारा टाइम पीरियड ही अप्रैल टू सितंबर है सर। याद है अपने मॉर्निंग में किए थे, गलत आंसर आया था। तो अप्रैल टू सितंबर का ही समय है रिदम। तो पहले तो पता कितना बार ड्राइंग किया होगा ये? हाँ, 5000 इंटू 6 इंटू रेट क्या बोला? पर एनम। इफेक्टिव टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग? फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड। ईयर एंड अब मार्च में है कि सितंबर में है? तो यहां से ईयर एंड होने में कितना समय? 6 महीना। आखिरी ड्राइंग 1 सितंबर, 1 महीना बाय 2, बट बाय 12 ही करना। साल में महीना तो 12 ही होता है। ये खाली इफेक्टिव ड्राइंग निकालने के लिए कर रहे हैं आप। ये डिवाइड बाय हमेशा 12 ही होगा, साल में कभी भी 6 महीना नहीं हो सकता। अच्छा भैया प्रूफ करके दीजिए, अगर ये 6 होता तो 1 साल में कितना होता? अगर ये 6 से डिवाइड करते तो एनुअलाइज करिए इसको, डिवाइड बाय 12 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। 7 महीना का तो बेचारा ड्राइंग ही नहीं किया, 7 महीना का तो इसका साल ही नहीं है। बच्चा बोलता है भाई 6 क्यों नहीं होता है? हम 6 महीना का ड्राइंग देखना चाहते हैं। आप 6 महीना का ड्राइंग देख तो रहे हैं ऑफ अ ईयर। ऑलवेज रिमेंबर, साल में तो 12 महीना ही हो सकता है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं 3.5 महीना का ब्याज निकाल के दो, अब 3.5 बाय 6 करे तो 7 महीना ब्याज हो गया ना। तो इसीलिए वो 12 से ही डिवाइड करिएगा प्लीज। साल 6 महीने का है मैम। सोचिए आपका एफडी 6 मंथ्स में रिन्यू होता है। अब जो आपको ब्याज मिलता है वो 6 मंथ्स के इंटरेस्ट पे होगा कि हमेशा पर एनम पे ही होगा? यू गेट द एफडी फॉर 6 मंथ्स बट द बैंक चार्जेस 8% पर एनम। So will it give you interest for 6 months का 8% or for 1 year 8%? So the effective time period when you divide, whether it is monthly, quarterly, year ending on 1st March or year ending on 1st of Feb, it will always be divided by 12 because a year will always have 12 months. चलेगा? 38 भी हो चुका था but still I thought कि ये वर्थ है क्योंकि एक बैच में बहुत बच्चा लोगों को इसमें दिक्कत हुआ था। वही दूसरा वाले का सेम स्टोरी, मतलब वो मंथ एंड में करेगा शायद। तो क्या 5 + 0/2? निम्रत का
एन कौन है इधर? निमृति है ना, तो 5 + 0/2, सब कुछ अमाउंट भी सेम है क्या? 5000 इंटू 6 इंटू 8/100 इंटू 2.5/12, रिदम समझ में आया? तो 38 बना है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सा है? 39 किसका है? चलिए बोलिए। 38 भी डन। बोलिए सर, कौन है 39? बोलिए मैम। एक सेकेंड ना, ANRR पार्टनर्स, बात नहीं करिए, देखिए कोई सेंस है? बोलिए। अगर प्रैक्टिस क्लास में, डाउट क्लास में आप बात करेंगे तो कैसे संभव है? बोलो। 3 लाख और 2 लाख रिस्पैम, ये कौन सा कैपिटल है जानते हैं? इन्वेस्टेड। याद है, बोलते थे सिर्फ कैपिटल लिखा रहेगा तो इन्वेस्टेड, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा रहेगा तो कौन सा कैपिटल है? प्रॉफिट से निकाले। ठीक है, फिर 30 जून 2023 को कितना? 5000। 31 जुलाई 2023 6000। मैम इसका 2 तरीका है। कितना? 14,000। जैसे हमको याद है पुष्कर आके मेरे को बोला भैया देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्रोडक्ट मेथड, तो आप क्या करते हैं? वेटेड एवरेज निकालते हैं। उसमें क्या होता है ना, 5000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स मिला के ये सब करके करना पड़ता है। आप हमको बताइए मैम कितना ठो ड्राइंग है? 4 ठो है। इस पे कितना ब्याज आना चाहिए? 5000 पे। तो 5000 इंटू क्या रेट है? 6% पर एनम, तो इंटू 9/12। जुलाई वाला ड्राइंग पे 31 जुलाई है उत्कर्ष, तो कितना महीना का ड्राइंग? 6000 इंटू 8/12 इंटू 6/100। इस पे 6 महीना, इस पे 1 महीना, अलग अलग निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा मेहनत है। जितना मंथ लेफ्ट होता है आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट मेथड से और फिर उससे डिवाइड भी करते हैं वेट से। वो आपको नहीं करना, आप अलग से निकाल लो ना। इफेक्टिव मंथ्स निकालना होगा उसके लिए, वो हम आपको सिखाए नहीं अभी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड कम विथ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 4 अलग ड्राइंग मानिए, 4 अलग डेट पे, मतलब 4 अलग सम है, उनको ऐड कर दीजिए। इट विल बी फास्टर एंड मच ईजियर। चलेगा? तो इंडिविजुअली निकालिए, कारण मेथड लॉ यूज नहीं कर सकते। इन इक्वल अमाउंट्स, इन इक्वल डेट्स, वी कैनॉट अप्लाई फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग वाला लॉजिक, वो सिखाए नहीं हम, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में नहीं है, अमाउंट भी सेम नहीं है। आप 5000 इंटू 12 नहीं कर सकते, 6000 इंटू 12 नहीं कर सकते। टोटल ड्राइंग ऐसे नहीं निकाला जाएगा। अलग अलग चार्ट तो अलग डेट का अलग ड्राइंग करके ऐड कर दीजिए। मैम एडिशन नहीं है ना, ये अलग डेट पे, ये अलग डेट पे। 5000 का ब्याज वो कैपिटल पे होता, वो कैपिटल ऐड होता रहता है। ये अलग ड्राइंग है, ये दिन अलग ड्राइंग है, ये दिन अलग ड्राइंग है, ये दिन अलग ड्राइंग है, तो आप क्यूमुलेटिव नहीं ले सकते। तो एक है प्रोडक्ट मेथड, वो भी हम सिखाएंगे, पर अभी नहीं कराना चाहते। अभी डायरेक्टली वो 4 का इंटरेस्ट निकालना डायरेक्टली। 38 के बाद कौन सा सम है? अमाउंट होना होगा, करेक्ट। हर मंथ होना होगा, हर क्वार्टर होना होगा, तब जाके संभव है। 39 डन। हिमांशी, आई थिंक विवान आपका भी 39 था ना? आईओसी तो सर सीधा 3 लाख और 2 लाख पे फ्लैट। द रीजन बीइंग दैट दीज ड्राइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो दिस विल नॉट इम्पैक्ट योर ओरिजिनल कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल रिमेन्स द सेम। तो आईओसी भी मांगा इस सम में, चुपचाप 3 लाख 2 लाख पे आईओसी लगा देना, माइनस उनस कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, एग्जैक्टली। तो ये अर्नड है, तो ये माइनस क्यों होगा इससे? इन्वेस्टेड अलग रहेगा, अर्नड अलग रहेगा, डुएबल। चलिए नेक्स्ट क्या डाउट था? 41 किसका है? 41 का डाउट। अब ऐसे ही बोल के चुप हो गए थे क्या? किसी का तो होगा। अरे हेलो, 41 कैंसिल हो गया। 42 बोलिए सर। रुक जा, रमेश और प्रदीप।
every quarter सुन ना, क्वार्टर तो ठीक है, पर तेरा साल ही शुरू कहाँ से हो रहा है? और तो तेरा पहला क्वार्टर खत्म कब होगा? आराम से सोच, हर बड़ा प्लीज बात नहीं करिए। पहला क्वार्टर तुम्हारा साल शुरू हो रहा है जुलाई से। व्हेन डज योर फर्स्ट क्वार्टर एंड? जुलाई, अगस्त, सितंबर और एंड ऑफ सितंबर। तो पहला ड्राइंग कब, दिन किस दिन ऑफ? नहीं, फिर से, व्हेन डज योर फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट? नहीं सर, व्हेन डज योर फर्स्ट क्वार्टर, व्हाट इज अ क्वार्टर? What is a quarter? 3 months. If you starting the year with 1/7, when does the first 3 months end? End 30th September. पहला ड्राइंग कब किया होगा? फिर से, when does he make the drawing? every end of the quarter So when does your first quarter end? September Which September? तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा? फर्स्ट ड्राइंग। When does your last quarter end? साल का लास्ट 3 महीना कौन सा है उत्कर्ष? नहीं है सितंबर, नहीं सर, अरे रुको ना, मार्च। तो व्हेन डज मार्च का 3 मंथ्स एंड? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? कौन सा मार्च? 31st, जो भी लास्ट ड्राइंग। यहां से साल खत्म होने में कितना महीना? करो, गिनती करो। सितंबर से जुलाई में। तुम लोग तो कैलेंडर गिफ्ट करेंगे हम पहले। ये कैलेंडर में गलती कैसे कर देता है? सितंबर से जा रहा है जुलाई में। हाँ, अक्टूबर, सितंबर। अब हम ये कैसे पढ़ाएं बताओ तो? 6 महीना। पहला ड्राइंग 6, आखिरी 0। अब दूसरा सवाल आता है, क्वार्टरली ड्राइंग है कितना रुपया करके? बताएगा। क्वेश्चन है 10% per annum for year ended 31st month or 24th was 10,800 वॉज क्या है? ये वॉज क्या है? interest on drawing तो दे दिया तेरे को कि ब्याज 10,800 का है। लेट द ड्रॉइंग्स बी x इनटू रेट क्या है? 10% और इफेक्टिव टाइम पीरियड अभी निकाला 3 आया था। 6 + 0/2 सॉल्व फॉर x। ये जानते हैं इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके दो, 10,800 इंटू 1200। अबे यहाँ कैलकुलेटर पड़ा है तो भी फोन खोलेगा। So बोला at the end of each quarter. हाँ, पर चालू हो रहा है यार 1 जुलाई से। गेम खेल दिया। हाँ, अब डिवाइड बाय 30 कर दे। 4,32,000 रुपया क्या आया? एक्स था टोटल ड्राइंग। साल में कितनी बार ड्रॉ किए? 4 बार की 3 बार? सोच लो आराम से। 3 बार, डिवाइड बाय 3 करो। 1,44,000 इज क्वार्टरली ड्राइंग्स। बुझा रहा है? फिर से एक्स पकड़ लिए टोटल ड्राइंग को, ये सॉल्व किए। एक्स का वैल्यू आया 432। एक्स क्या पकड़े थे? नहीं, टोटल ड्राइंग पकड़े थे। टोटल ड्राइंग पकड़े थे। अब टोटल ड्राइंग में आपको क्वार्टरली ड्राइंग निकालना है। अगर ये नॉर्मल सा सम होता जो 1 अप्रैल से चालू होता ना, हम आपको डिवाइड बाय 4 करवाते, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होता है। पर इसका शुरुआत ही 1 जुलाई से है। तो इसका मतलब ये जो पहला ड्राइंग किया है वो सितंबर में किया है, दूसरा दिसंबर में और तीसरा मार्च में। टोटल में बेचारा बस 3 बार ड्राइंग किया है। तो 4,32,000 डिवाइड बाय 3 कर दें अगर, तो पर क्वार्टर का ड्राइंग आ जाता है, क्योंकि 3 ही बार ड्राइंग किया गया है। एक क्वार्टर में इतना लेता था जी, चलेगा? मुंह देख के लग रहा है नहीं? सवाल फिर से देखिए। सवाल में इस बार आपको ड्राइंग नहीं दिया, हर सवाल में आपको ये निकालना होता है। इस बार इंटरेस्ट दे दिया, रेट दे दिया, इफेक्टिव टाइम पीरियड का मसाला दे दिया। आपको एक्स लेना था ड्राइंग को। अब एक्स को सॉल्व किया ड्राइंग को, आपका एक्स का वैल्यू 432 आया। ये टोटल ड्राइंग था विधि। अब साल में ये जुलाई से चालू किया है बिजनेस ये लोग, पर ड्राइंग करता ये लोग एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो पहला क्वार्टर एंड कब होता है इनका? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पहला ड्राइंग 30 सितंबर, फिर नेक्स्ट ड्राइंग 31 दिसंबर,
तीसरा ड्राइंग 31 मार्च, 3 ड्राइंग छोड़कर ये कभी ड्राइंग नहीं कर पाया। टोटल में अगर 432 किया और 3 बार किया तो एक बार में कितना किया? 4,32,000 डिवाइडेड बाई 3 विच वॉज 144। बोलिए, दे दिया है सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग वही है, हमें निकालना था दैट इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन। हम लोग कितना अमाउंट निकाल हाउ 3/12 नहीं, बस इफेक्टिव टाइम पीरियड, क्योंकि पहला ड्राइंग ये किया 30 सितंबर को तो साल खत्म होने में 6 महीना, और लास्ट ड्राइंग किया 31 मार्च को तो 0, तो 6 + 0/2 3/12 इफेक्टिव टाइम पीरियड। अच्छा, हम ना लिख देते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है ट्यूशन का। कोई भी ट्यूशन का, सिर्फ मेरा नहीं, किसी भी ट्यूशन टीचर के पास आप जाएं, कोई भी इंसान को आप सिलेक्ट करें कि ये मेरे को गाइड करेगा, ये आदमी हमको राह दिखाएगा, आप अगर खुद लेकर नहीं बैठेंगे नहीं होगा। आई कैन नॉट हार्प ऑन इट इनफ and I have to, because you have seen a very different teacher in class 11 where I did not bother, and you would agree on it, and you guys have said that before कि भैया आप थोड़ा ढीले थे। हम खुद बोलते हैं हम ढीले हैं, हम खुद बोलते हैं 11 में हम आपको प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप 12 में सोच रहे हैं कि 11 वाला मेंटालिटी से काम चलेगा, आप तो देख रहे हो, स्टैंडर्ड देख रहे हो। अभी तक अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं आया कि मेरे को अपना एफर्ट देना होगा, तब तो सर बहुत गंदा गंदा वाला फंसने वाले हो आप। मतलब ऐसा जंजाल में निकलोगे ना कि पता ही नहीं चलेगा अब हम क्या करें। वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टू अवॉइड दैट यू नीड टू बकल अप, यू नीड टू डू इट, अदरवाइज इट विल गो टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फंस जाएंगे आप। चलिए जरूर, सवाल पढ़ता तो शायद हो जाता। 43 बोलिए भूमि। एक सेकेंड, राज एंड किरण, कैपिटल। मैम क्या डेट है लोग का? कैपिटल 6 लाख 4 लाख 1 जून को, बिजनेस ही 1 जून को स्टार्ट किया ये लोग, मतलब दे स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम 1 जून, मतलब 10 महीना है ना, जून से शुरू होगा साल। जुलाई से शुरू करता है तो हर महीने निकालता है, कितना महीना के लिए? साल भर तो नहीं हुआ, 9 महीना हुआ, जुलाई से किया है, और जुलाई का 1 तारीख से किया है, लिख लो ना। उत्कर्ष जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 1 तारीख को आता है, हर 1 तारीख को। भैया जून में तो चालू किया था बिजनेस, पर जून में चालू नहीं किया, ड्राइंग वो जुलाई से चालू कर रहा है ना। तो पहला बात 10 महीना ड्रॉ किया है कि 9 महीना ड्रॉ किया है? 9 महीना ड्रॉ किया। कितना रुपया ड्रॉ किया भूमि? वही खोजना है क्या? फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। सेम सार्थक, लेट द ड्रॉइंग्स बी एक्स। अब जो x का वैल्यू आएगा उसको डिवाइड किससे करोगे मंथली ड्राइंग के लिए? 9 से। या एक और तरीका है, बच्चा बहुत स्मार्ट आंसर करते हैं जिनका मैथ ठीक है, भैया 9x ले लीजिए ना। नाउ द वैल्यू दैट यू विल गेट ऑफ x विल बी मंथली। अब तुमको भाई मेरा जैसा मैथ हो ना तो ये तो भाई मत ही करना, मतलब नो योर स्ट्रेंथ्स एंड नो योर वीकनेसेस। भाई x पकड़ो टोटल ड्राइंग, उसके बाद महीना कितना है डिवाइड कर देंगे उससे, x इंटू रेट दिया होगा पक्का, इंटू 10/100। मैम इफेक्टिव टाइम पीरियड आप आराम से निकाल देंगे। बोल रही है 5% है, 5% है। और यहां से सर कैलकुलेट करिए पुष्कर, जुलाई टू मार्च 31, 9 महीना, और 0 कि 1 होगा भैया। 1 मार्च, 5 माह का ब्याज आता है कितना? जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज गिवन 2400। सॉल्व फॉर एक्स, ये 1200 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का वैल्यू, कि मंथली ड्राइंग एक्स का वैल्यू 518
518 5,18,400 रुपया ये ड्रॉ किया है 9 महीना में। अब सवाल में पूछा क्या है, मंथली ड्राइंग पूछा है, तो डिवाइड बाय कितना बार किया है, 9। टोटल 11,62,000 नहीं सर, ये मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है। ये 5,18,400 आ रहा है, गिरिक बोल रहा नहीं आ रहा है। 1200 डिवाइडेड बाय 25 कर फिर से। 2,400 हाँ भैया 1,15,200 कर ना गिरिक कर ऐसे। कितना आ रहा है, आया था आपका, डिवाइडेड बाय 9 कर दें, 12,800। नेक्स्ट सम कौन सा है, 45। आंसर बताओ ना, 12,800। 43 हो गया नहीं, 45 किसका है, बोलिए सर। अबे इसी में घुमा रहा है, देख रहा है, स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई, स्टार्टेड ऑन 1 जून। 45 परम और पहले पवन है। अपना लास्ट ईयर एक बहुत सॉलिड बच्चा था, सिर्फ नाचता था साल भर, परम पढ़ता ही नहीं था। पहला 6 महीना सिर्फ फीस दिया है, आया ही नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग देखा है। उसके बाद रियलाइज किया कि फालतू में पैसा दे रहे हैं, फिर ट्यूशन छोड़ दिया। पवन और परम, बोलिए 1 जुलाई कितना जरूरत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मांगा नहीं है, छोड़ना। अब सेम सवाल है यार, 18,000 पहला क्वार्टर आएगा कब, विधि जुलाई से कैलकुलेट करके बताएं पहला क्वार्टर आएगा कब। जुलाई 1 को साल शुरू है आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, बिगिनिंग की एंड, तो 30 सितंबर को पहला ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग 31 मार्च, सेम सम जो आपका था। बोलिए ना। अगर मान लीजिए हम स्टार्ट करते सितंबर से, जी कौन सा सितंबर, कोई भी ईयर का सितंबर, नहीं सितंबर 1 की सितंबर 30। हाँ तो फिर 3 महीना वहां से कैलकुलेट करना। मार्च से क्वार्टर वाइज देंगे, नहीं जो जहाँ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है वो क्वार्टर बनेगा ना सर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर बन जाएगा आपका पहला क्वार्टर, जनवरी फरवरी, करेक्ट, फिर मार्च 1 महीना अलग से। रेट निकालना है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। सर हमको बताइए कितना बार ड्राइंग किया होगा ये आदमी, 3 बार, तो वही एक्स लेट ड्राइंग दिया हुआ है क्या, कितना ड्राइंग है पर क्वार्टर, 18,000 इंटू 3 इंटू एक्स बाई 100, लेट द रेट बी एक्स, इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या होगा उत्कर्ष आपके हिसाब से, नहीं अबे तुक्का मारेगा, अनगिनत नंबर है मैथ में, 12 9 7 5, मैथ में कैसे आप फ्लूक लगा सकते हो, मन से बोले जा रहा है नंबर, मोबाइल नंबर का 983, अरे गैस कैसे कर सकता है, ये सोचना पड़ेगा। पहला ड्राइंग कब होगा, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है सितंबर में, 30 सितंबर, 30 सितंबर में साल खत्म होने में कितना समय बचता है, 6 + 0 इज इक्वल टू इंटरेस्ट दिया हुआ है। सर सितंबर से चालू कर रहा है ड्राइंग, 30 सितंबर से, तो पहला ड्राइंग 30 सितंबर को, साल खत्म होने में कितना माह, हाँ 6, आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को ही किया होगा, एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर, 0 6 + 0/2 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1080। सॉल्व फॉर एक्स, सॉरी एक ही आएगा ना, रेट आएगा सर, इस बार एक्स का वैल्यू रेट आएगा, आई थिंक 8% आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताए, सच आप में से बच्चा लोग कौन कुछ भी प्रैक्टिस करके नहीं आया था, सच बताओ, हम नहीं डांटेंगे, कसम खा के बोल रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करके आए थे। अरे शर्माओ मत, हमको मालूम है तुम में से कौन कौन नहीं किया, झूठ मत बोलो, पर हम बस बोल रहे हैं कि अगर किए हो वेरी गुड, अभी बस जर्नी शुरू हुआ है, आपको कंटिन्यू करना है, एक दिन करके नहीं होगा।
और अगर आप स्टार्ट नहीं किए हैं, आप गलती कर रहे हैं। मेरा काम है आपको सही राह बताना कि यू आर डूइंग अ मिस्टेक। नाउ वेदर यू फॉलो इट और नॉट, इट इज़ अप टू यू। एज आई हैव टोल्ड यू, माई डैड हैज़ गिवन मी द बेस्ट एडवाइस not to give advice. The fools will not follow it and the wise people don't need it. अब आप डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में हो। समझदार को एडवाइस का ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ मानेगा नहीं। आपको समझना है कि कौन हो आप, ना एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना। मैं बोलता जाऊं पर आप करोगे नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट्स माय नेक्स्ट सम? 50? Ma'am, drawings have begun on the 30th of September because the year starts in July and I make drawings at the end of every quarter. So the first drawing is on 30th September. So year end 6 months and last drawing is on 31st March is 0. 6 plus 0 by 2, 3 by 12. मैं इसीलिए बोल रहा था, याद करो, don't do monthly 6.5 beginning, end is 5.5. याद है मैं आपको बोला था ना, ये लर्न मत करना, फंस जाओगे। साल ही वो लोग अक्टूबर से चालू कर रहा है, साल ही वो लोग जुलाई से चालू कर रहा है। कौन सा 6 महीना, कौन सा 9 महीना, आप नहीं जानते। रूल सिंपल सा है, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड। भूमि यू हैड टेक्सटेड कि आईओडी आपसे नहीं बन रहा है, अब बन रहा है, परफेक्ट। चलिए, नाउ आई हैव गुड हाफ एन आवर। आई नो एक सम बचता है, होल्ड पे रखते हैं उसको। चिराग का 2 सम बाकी है, वो भी आप ही का है। बैड लक सर, आज चिराग का दिन नहीं है। बोलिए, अभी और रुक जाते हैं, नहीं तो कैपिटल का अकाउंट नहीं सीख पाएंगे आज। हाफ एन आवर लगेगा हमको, ऑलरेडी 25 मिनट पे है। बोलिए, बोलो बोलो। वेरी गुड। 53 में बस वो आईओडी नया था, वो भी अब आप कर पाएंगे मंथली। हाँ, मतलब एक बैच में हुआ था, एक बैच में नहीं हुआ था। सब कुछ सेम है, आईओसी नॉर्मल है, सब कुछ कमीशन नॉर्मल है। आईओडी निकालना है उसमें, और एक का बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एक का एंड ऑफ एवरी मंथ है, और एक का मिडल अमाउंट भी सेम है। एक 6.5 by 12 है, एक 5.5 by 12 है, और एक 6 by 12 है। बस आईओडी चेंज हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। हम करवा देंगे। अभी फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज कैपिटल अकाउंट। बहुत जल्दी हो जाएगा आज। पहले हेडिंग दीजिए, ऐसे ही 2 पार्ट में तोड़िए। कैपिटल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, under fluctuating capital method. Varnika, in terms of 1 to 53 from the book, how much percentage have you completed as per our discussion? 70%. Very good. Anmol? All. 1 to 53. Very good. Excellent. आपका सर? 50-40%। इसको ख़त्म करने का कोशिश करिए इस वीकेंड से पहले। हाँ, इसको ट्राई करिए 53 ख़त्म हो, क्योंकि उसके बाद और बढ़ते जाएंगे नंबर्स। हम सारा डाउट्स के लिए आपको एक अलग क्लास देंगे, घबराइए मत। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियली जा रहे हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है मेरे साथ वो ख़त्म हो। आप जाएंगे, आपके ऊपर एक बॉम्ब गिरेगा कि अप्रैल मिड में या एंड तक आपका एक यूनिट टेस्ट आ जाएगा फंडामेंटल्स पे, और वहाँ पे परफॉर्म करना मैंडेटरी है। रीज़न बीइंग आपका पहला एग्जाम है 12वीं का। जिस मोड से आप घुसेंगे, साल भर वही मेंटालिटी रहेगा आपका। यहाँ ढीले रहेंगे, वो एग्जाम भी ढीला जाएगा, आपको लगेगा यार हम तो नहीं होगा हमसे। बात मानिए थोड़ा सा ना, आप लोग तो नया शब्द सीखे, आप लोग ये सब ये मैनिफेस्ट करिए ना, जो करता है सुनते नहीं आप लोग, ये सब करो ना थोड़ा मैनिफेस्ट। इतना सिर्फ सुनते ही हो क्या? सोचो तुम्हारा ना 20 करोड़ का लॉटरी लग गया है, और बैंक में जाके तुम बोलो कि हमको ना 20 करोड़ रुपए आने वाला है, ये लीजिए। बैंक बोला हाँ हम दे रहे हैं तुमको, पर इतना बड़ा अमाउंट है, हम आपको 15 दिन बाद देंगे। वो 15 दिन कैसे घूमोगे तुम? राजा की तरह घूमोगे ना। कुछ बदला है उस 15 दिन में, आ गया पैसा। इमेजिन करो कि तुम्हारा बोर्ड में 100 में 100 आ रहा है, मान लो, चलो रास्ता में चलो ना राजा बन के, कि अरे हाथ लगाएगा तुम, 100 और 100 है हम। मैनिफेस्टेड है ना, स्टार्ट बिलीविंग द ट्रूथ कि हाँ है मेरे में कैपेबिलिटी। बट एक चीज और है, उसके साथ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये फिजिक्स का लॉ है, ये मैनिफेस्ट तो आज का है। अगर 2 फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो जो वेवलेंथ है वो डबल हो जाता है। तो एनर्जी है ना आपका, सोच तो
सोचिए अगर आप उसके अगेंस्ट एक एफर्ट लगा देते हैं तो आप तो यूनिवर्स में एक इंडिकेशन दे दिए ना कि चांस है भाई 100 में 100 आने का। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट। एक तो ये घटिया सोच आप लोग का, अरे वो छोड़िए भैया वो टॉपर है, वो क्या अलग खाना खाता है, वो डॉग फूड खाता है, मतलब क्या है ये लॉजिक, वो तो टॉपर है। अरे ये तो शब्द से नफरत है मेरे को। जो फैसिलिटी आपके पास है, रिसोर्स आपके पास है, बुक, ट्यूशन, स्कूल, मतलब इनफैक्ट सम ऑफ यू इवन हैव बेटर रिसोर्सेस। सो स्टार्ट यूटिलाइजिंग एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि आपके लिए संभव है। पहले ही हार मान के बैठे हो कि हम लल्लू हैं, हमको 40 चाहिए। उस दिन एक बच्चा ज्वाइन किया, मुझसे पूछा हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, 70-80% आ जाए। हम तो बोले ट्यूशन ही मत ज्वाइन कर। तुम स्टार्ट करते समय 70-80% पे हो तो कहाँ से आएगा? तुम्हारा तो टारगेट होना चाहिए 100%। अब उसके लिए एफर्ट भी दो। चलिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड 2 पार्ट में है, इसको बना लीजिए और इसके अंदर लिखिए हियर, या पहले फ्लक्चुएटिंग के अंदर लिखिए हियर देयर इज नो डिवीजन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देयर इज नो डिवीजन of invested capital and earned capital. There is no division between invested capital and earned capital. Only one account is prepared. Which is the capital account. फिक्स्ड ही बनता है सर, एग्जैक्टली। पर एकेडमिक में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग आता है क्योंकि ईजियर है। यहाँ 2 बनाने पड़ते हैं, यहाँ एक ही बनता है। अब वहाँ जगह छोड़ दीजिएगा फिक्स्ड का, वो लिखेंगे बाद में। 3-4 लाइन के बाद हम लोग अभी एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहले देखेंगे आप, उसके बाद मैं आपको कॉपी करने का 5 मिनट दूंगा। ये थोड़ा बहुत कैश बुक जैसा लगेगा आपको। कलर चेंज करते हैं सर। ये बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट, देख लीजिए। अभी कुछ मत बनाइए प्लीज, अभी एक चीज नहीं लिखें आप, पहले बोर्ड पर देख लीजिए, मैं रेडी कर लूं, उसके बाद आप बनाना। तो सर जनरली एक सम में 2 से 3 पार्टनर होते हैं, तो 3 कैपिटल अकाउंट हम 3 अलग अलग लेजर में नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे जैसे कैश बैंक डिस्काउंट का करते थे। ये बन गया ए का क्रेडिट साइड, ये बन गया बी का क्रेडिट साइड, ये बन गया सी का क्रेडिट साइड। सिमिलरली डेबिट साइड में भी 3 कॉलम बनाएंगे, ये ए का, ये बी का, ये सी का। यहां पर्टिकुलर आ जाएगा और यहां पर्टिकुलर आ जाएगा। डेट भी नहीं देंगे तो चलेगा, सब एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही दिन का 31 मार्च। बना दे तो और भी अच्छा, दोनों में आप दे दीजिए, अच्छा ही है, नेसेसरी नहीं है, दोनों में दे दीजिए। बोर्ड मतलब नहीं देते तो भी मार्क्स देता है, देने पे भी मार्क्स देता है, तो बेटर है। हाँ, क्योंकि कुछ टीचर्स बोलते हैं डेट कॉलम मैंडेटरी है और कुछ टीचर्स बोलते हैं नहीं, जैसे फाइनल अकाउंट्स पे आप बनाते थे, ये तो ईयर एंड है, सारा ट्रांजैक्शन 31 मार्च का ही है, तो हर बार डेट देने का कोई नीड नहीं होता है। तो वो 2 ओपिनियंस है, दोनों करेक्ट माने जाते हैं, आपके ऊपर है। मेरा सजेशन है ऑलवेज गो वेयर एक्स्ट्रा वर्क इज रिक्वायर्ड, काउंसिल रिवॉर्ड्स हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट वर्क। तो जहां मेहनत ज्यादा हो वो चूज करें, डेट बना दें। अब सबसे पहला, अभी कुछ मत लिख गिरिक, सबसे पहले आएगा बैलेंस। जो आप अभी सवाल बनाए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, कैपिटल का बैलेंस रहता है, तो वहां पे चला जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले तो आपको हमको बताएंगे सर ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों है, 2 में क्यों नहीं है। सारा कैपिटल क्रेडिट में होता है, हाँ या ना। तो यहां पर सर ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस। फिर भूमि, ये कौन सा एंट्री है, क्लास 11 का पहला एंट्री, बचपन का पहला एंट्री था आपका ये, कैश टू कैपिटल। याद करिए, वो कैपिटल बीच में लेकर आता है नहीं। सो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या 1 अप्रैल को इनके बैलेंसेस इतने थे, 1 सितंबर को वो 5 लाख और ले आया, याद है, जिसपे आईओसी बदलता था, मोर कैपिटल इन्वेस्टेड। अब आप मेरे को बताएंगे वर्णिका, पीएल एप्रो के डेबिट साइड में क्या क्या आता था, वो किसको मिलता है, तो बाय आईओसी। और क्या मिलता है पार्टनर को, बाय सैलरी। और क्या मिलता है, बाय कमीशन। भगवान से डरो, कमीशन जनरल रिजर्व नहीं मिलता है,
जनरल रिजर्व तो मुंह पे बोलते हैं कि नहीं बांटेंगे अभी, सॉरी फर्म के लिए रह जाता है। और क्या बांटते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अब मेरा सवाल नेक्स्ट श्रेयान के लिए है। श्रेयान, आई एम सेइंग द नेम करेक्ट राइट? सर, देयर इज अ 2 बैंक एंड देयर इज अ 2 ड्रॉइंग्स। आप देख के पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि मैं दोनों बोल रहा हूं, दोनों ड्राइंग है। आपके लिए इजी करके देता हूं। दोनों पर्सनल है सर। और सोचिए, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, क्योंकि जब लगाए थे तो क्या लिखे थे? तो निकालेंगे तो 2 बैंक, लेकिन अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो एंट्री होगा 2 ड्राइंग्स। ये डिफरेंशिएट करने के लिए है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इन्वेस्टेड कैपिटल विड्रॉन, ये है अर्न्ड। इसी पे तो आईओडी चार्ज होता है, और आईओडी कौन से साइड में आता था? पीएल एप्रो के। तो लॉजिक क्या उसका? पार्टनर्स को देना है कि लेना है? सोचिए आराम से। पार्टनर देगा, हम लोग फर्म के लिए लेंगे। जब जब अगर आपको ये लेजर नहीं समझ में आ रहा है, जब जब आपको पार्टनर को पैसा देना है, आप कौन है? फर्म। आप उसको क्रेडिटर बनाइए, क्रेडिट साइड में लिखें। जब जब आपको पार्टनर से पैसा मिलने वाला है, या आप उसको डेबिट कर रहे हैं, डेटर बना रहे हैं कि यही तुम्हारा आईओडी आएगा, यही तुम पैसा लेके जा रहा है फ्री में, यही तुम ड्राइंग्स कर रहा है, आप उसको डेटर बनाएंगे। जैसे डिविजिबल लॉस अगर आता तो ये साइड, जब जब आप पार्टनर से पैसा मांगेंगे आप उसको डेटर बनाएंगे। जब जब आप बोलेंगे पार्टनर ये तुमको हम ओ करते हैं, ये लो तुम्हारा आईओसी, ये लो तुम्हारा सैलरी, ये लो तुम्हारा कमीशन, ये लो तुम्हारा प्रॉफिट, हम यहां लिखेंगे। तो 2 बैंक कैपिटल विड्रॉन, ये कैपिटल विड्रॉन, ये प्रॉफिट विड्रॉन, ये बाई बैंक कैपिटल इन्वेस्टेड। सो उधर भी 2 बैलेंस वीडियो सकते हैं। आएंगे उस पर, एक्सेप्टेबल है। नेट प्रॉफिट इधर नहीं जाता सर, वो तो बटता है ना आईओसी सैलरी कमीशन में, उसी का भाग तो आप इधर बांट रहे हैं। फिर आप करेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। आईओएल इधर जाता था, याद करो, आईओएल टू पार्टनर नहीं जाता तो रहे, पर आईओएल का एंट्री क्या है? अभी लिखवाए तो होंगे। आईओएल टू पार्टनर कि आईओएल टू लोन? तो लोन अकाउंट में जाएगा ना, इसमें तो नहीं जाएगा। लेकिन नोल रिसीवेबल का एंट्री क्या लिखाए थे? इंटरेस्ट रिसीवेबल का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट, वो जाएगा इधर। पर जनरली जब अपने वो कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता है, अपने ज्यादातर इसी पे फोकस करते हैं। जो जो पीएल एप्रो में गया है बाई साइड, 2 में गया था तो बाई में चला गया। कोई एक ऐसा चीज बताओ जो पीएल एप्रो में जाता है पर इधर नहीं जाता है? जनरल रिजर्व। कोई ऐसा अमाउंट बताओ जो इधर जाता है पर पीएल एप्रो में नहीं जाता है? 2 ड्रॉइंग्स, 2 बैंक, बाई बैंक। बाई बैंक जाता है, उस पर आईओसी कैलकुलेट होता है। 2 ड्रॉइंग्स जाता है, नहीं उस पर आईओडी कैलकुलेट होता है। 2 बैंक जाता है, नहीं आईओसी कम हो जाता है। जब सारा मसाला एक ही लेजर में बन जाए उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। रीजन बताओ क्यों? हर साल भैया बदलेगा ये। अगले साल का सीडी बीडी बनेगा, क्योंकि हर सीडी का एक बीडी होता है, और फिर अगला साल फिर आईओसी सैलरी कमीशन, नहीं भी तो लॉस, चेंज होगा हर साल कैपिटल। इसीलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहले तो ये अपने जहन में डालो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक ही चलेगा। इसको आप कॉपी कर लो। जनरल रिजर्व इज द प्रॉफिट दैट विच वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पार्टनर राइट नाउ, वी आर कीपिंग इट फॉर द फर्म, है ना? वी कांट गिव इट टू एबीसी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हेडिंग दे दीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिख के कैपिटल अकाउंट्स। बस आधा पेज, मतलब जितना इधर जगह छोड़ा है ना, फ्लक्चुएटिंग में जितना लिखा है उतना, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल अभी बनवाएंगे हम, सब में लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ एबीसी। कैपिटल का बैलेंस सवाल में दिया हुआ रहेगा। जी सर, एक 8 मार्क से 10 मार्क के सम में एक पीएल एप्रो पहले बनाने बोलता है और उसके बाद कैपिटल अकाउंट। तो सोचिए पीएल एप्रो गलत है, ये भी गलत ही होने वाला है।
बंद कर रहे हैं ना सर, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं जब, तो या तो ट्रेडिंग से, या तो पीएल से, या पीएल एप्रो से. लाइक व्हाट इज द एंट्री फॉर वेजेस पेड नॉर्मली, एंड हाउ डू यू क्लोज इट, फ्रॉम विच अकाउंट? तो एंट्री क्या कर रहा है ट्रेडिंग में डाल के? ट्रेडिंग टू वेजेस. So on the 31st of March, we need to close all nominal accounts. So either from trading if it is factory expense, if it is office then PL, if it is owner then PL APRO. रिद्धिमा इतना कंजूसी क्यों? अच्छे से लिखो. मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर है ये. सबका 31, एक ही बार लिखेंगे अगर लिखेंगे तो, और सब सेम हो जाता है. फिर पूछ रहा हूं ये बाय में क्यों जा रहा है? ये सब बाय में क्यों जा रहा है? हम लोग ओ करते हैं. और ये टू में क्या है? मिलने का बात है. आईओडी, ड्राइंग्स, लॉस, पार्टनर तुम पैसा दो, तुम भरपाई करो. तुम फ्री में क्यों पैसा लेके जा रहा है? कैपिटल था गिरा दिए. फर्म लॉस बनेगा, टू डिविजिबल लॉस. ये सब नहीं होगा, लॉस होगा. बच्चा बोल रहा है डिविजिबल लॉस है, तब तो आईओसी सैलरी कमीशन कुछ नहीं है, तो लिखे ही हम लोग. खाली आप सोच रहे हैं ऐसा, और कोई? अच्छा, आप में से और कोई सोच रहा है? नहीं सोचने का. आप बुक्स किसका बनाते थे क्लास 11 में? ओनर का कि बिजनेस का? यहाँ ओनर एबीसी है, बिजनेस एबीसी फर्म है, तो अकाउंट किसका बनेगा? ऑलवेज फर्म का, ऑलवेज, है ना. तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक हो कि 5 हो? बिजनेस के लिए 5 लाइबिलिटी है. टू डिविजिबल लॉस हो जाता अगर रहता. टू भी हो सकता था अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो, एकदम दोनों हो सकता. चलेगा. अब देखिए ध्यान से, फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर. अच्छा, कॉपी हो गया? सीडीयूडी कर दिए? अगर इंटरेस्ट हो तो, अगर पार्टनर दिए तो बाई में आएगा ना. कौन सा? अगर पार्टनर दिए लोन हमको तो बाई इंटरेस्ट. टू एंट्री सोचना, और लिखा भी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कैसे करेगा? टू इंटरेस्ट. अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखिए, जैसे उसमें फ्लक्चुएटिंग के अंदर लिखे थे. हियर वी डिवाइड invested capital and earned capital into two different ledgers. Invested capital and earned capital into two different ledgers. Namely, number 1, capital account, ब्रैकेट में लिखिए only invested capital and current account for earned capital. भूमि, थोड़ा देखकर बताइएगा मैम, इधर इस लेजर में हम ऐसा क्या करें कि ये कैपिटल अकाउंट सिर्फ इन्वेस्टेड बन जाए? उल्टा बोल दिया आप. बाय बैंक टू बैंक छोड़ के सब मिटा दो. बाय बैलेंस भी रहेगा. बाय बैलेंस भी रह सकता है कैपिटल का अगर बैलेंस रहा, क्योंकि ये आईओसी क्या है? इन्वेस्टेड की अर्न्ड, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट. तो एक ना हम लोग के टाइम पे बहुत पुराना ऐड होता था अंबुजा सीमेंट का, वहाँ पे बोमन ईरानी है उस ऐड में, जाके गूगल करना. तो 2 भाई रहता है, दोनों बोमन ईरानी ही रहता है, दोनों में लड़ाई चल रहा होता है. तो अचानक से बोलता है कि नहीं दोस्ती करना है. तो फिर बोलता है देखो देखो भैया तोड़ दो वो दीवार. वो दीवार तोड़ने जाता है, टूटता नहीं है वो दीवार, पर वो दीवार तोड़ने का मतलब है कि ये बन गया आपका करेंट अकाउंट. ये लीजिए, यही अकाउंट में आप बाई बैंक टू बैंक अगर हटा दे और सारा कमाया हुआ चीज एक साथ लिख दे, तो ये बन गया आपका करेंट अकाउंट. इसके नीचे बना ले अगर हम लोग एक और दीवार, और उसका भाग नीचे ले आए कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
बाय बैंक कैपिटल इन्वेस्टेड टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, बस, और इसका सीडी कर दें, ये बन जाता है सर कैपिटल अकाउंट, और ये ऊपर वाला बन जाता है करंट अकाउंट। ये कॉपी कर लेंगे आप, हेडिंग दीजिएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पहले करंट बनाइएगा, इसमें बाई बैंक टू बैंक नहीं आएगा, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल, आई एम सो सॉरी, ये करंट है और नीचे वाला कैपिटल है। बना लीजिए पहले करंट, सेम है, बस बाई बैंक टू बैंक नहीं होगा। इन्वेस्टेड कैपिटल पुट इन एंड इन्वेस्टेड कैपिटल विड्रॉन नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ कमाया हुआ है। बाई बैंक टू बैंक वो नहीं लिख के नीचे लिखेंगे दूसरे लेजर में, कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल विड्रॉन, और बाकी सारा कमाया हुआ पैसा ऊपर चला गया कहाँ, करंट अकाउंट में। भैया जब तक बोले नहीं कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग, एक वाला, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ उसी में डालेंगे, बाय बैंक हो, बाय बैलेंस हो, बाय आईओसी सैलरी कमीशन। ऐसे पूरा लिख, हमको तो दूर से कैश लग रहा है ये। इस वाला कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस कैपिटल का नहीं आ सकता, करंट का आ सकता है। इसमें खाली ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जाएगा। इट गोज विदाउट सेइंग दैट हर सीडी का बीडी करना है। हाँ, ये टोटल करके नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे तो मार्क्स काट देगा। 31 सीडी होगा, 1/4 हो जाएगा आपका बीडी नेक्स्ट डे, जैसे कैश बुक में करते थे, लेजर बनाते थे जैसे। बुक दिखाएंगे एक बार। $54 से लेकर 67 तक आप इक्विप्ड हैं, नहीं बना पाएंगे आप, इस पर बहुत कुछ नया देख सकते हैं आप, अटेम्प्ट करिए। 54 to 67 is going to be tomorrow's class. 67, not day 2. Tomorrow is an extra class for practice for day 1 students, जिनका day 1 है आज और मंडे था। हम सोच रहे हैं कल 4 बजे रखें, अभी तो स्कूल वगैरह ऑफ है, अगर आप बोलें तो 3:30 भी कर सकते हैं। 3 o'clock कितने बजे है? हाँ तो अच्छा है, डायरेक्टली चले जाइएगा, तब तो बहुत ही बढ़िया है। 4 तो 3:30 करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले, 2 घंटा दीजिएगा कल, तो 5:30 से मेरा दूसरा क्लास है, तो 3:30 से 5:30 हम लोग क्या नंबर बताएं, 54 to 67 का सम्स बनाएंगे जी। रिपीट तो नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यार, क्योंकि सम्स बना रहे हैं ना। हाँ, पर जिन बच्चों का day 1 अभी तक नहीं हुआ है, तो सैटरडे वाले का बच्चे हैं और यहाँ आए नहीं, जिनका ये टाइमिंग सूट नहीं किया क्योंकि मंडे क्लास नहीं हुआ था, हम ट्राई करेंगे कि आपको एक और क्लास दें प्रैक्टिस का, ठीक है। बट ट्राई करेंगे, आप अगर आप आए कल तो और भी बढ़िया है, नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सोल्यूशन ही करना है, ठीक। चलिए, हाँ भेज दे रहे हैं।